नमस्कार दोस्तों, आज है 12 मार्च 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि मायावती और राहुल गांधी की मुलाकात हुई है, जिससे सियासत में हड़कंप मच गया। अब इसकी पूरी जानकारी क्या है आपको वीडियो के अंत में पता चलेगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर मायावती का नाम चर्चा में है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण बैठकें की हैं। जानकारी के अनुसार लखनऊ में हुई बैठक में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के जिला और सेक्टर स्तर के पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अभी से बूथ स्तर पर तैयारी शुरू कर दी जाए। बैठक में उन्होंने कहा कि पार्टी का असली आधार बहुजन समाज है और उसी को मजबूत करके बीएसपी को फिर से सत्ता तक पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से यह भी कहा कि सोशल मीडिया और जमीनी संगठन दोनों पर बराबर ध्यान दिया जाए, क्योंकि आज की राजनीति में दोनों की बड़ी भूमिका है। इस बैठक में कई पुराने नेताओं को फिर से सक्रिय करने की रणनीति पर भी चर्चा हुई और माना जा रहा है कि आने वाले समय में बीएसपी संगठन में कुछ बड़े फेरबदल भी देखने को मिल सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नए प्रभारी और कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए जा रहे हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि संगठन को फिर से जमीन पर मजबूत किया जा सके। बताया जा रहा है कि मायावती ने खुद रिपोर्ट मंगवाकर यह देखा कि किन जिलों में पार्टी की स्थिति कमजोर हुई है। इसके बाद उन जिलों में नए चेहरों को जिम्मेदारी दी जा रही है। पार्टी के अंदर यह भी चर्चा है कि इस बार युवा नेताओं को ज्यादा मौके दिए जाएंगे ताकि बीएसपी का कैडर फिर से सक्रिय हो सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम सीधे तौर पर 2027 चुनाव की तैयारी का हिस्सा है और मायावती चाहती हैं कि पार्टी हर जिले में मजबूत दिखाई दे। तीसरी खबर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और दलित मुद्दों को लेकर मायावती की प्रतिक्रिया से जुड़ी है। हाल ही में राज्य में दलित समाज से जुड़े कुछ मामलों को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दलितों और कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है और अगर कहीं भी अत्याचार की घटनाएं होती हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मायावती ने यह भी कहा कि बीएसपी हमेशा से सामाजिक न्याय की राजनीति करती आई है और इसी मुद्दे पर पार्टी आगे भी आवाज उठाती रहेगी। उनके इस बयान को राजनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे साफ संकेत मिलता है कि बीएसपी फिर से अपने मूल एजेंडा यानी बहुजन और दलित मुद्दों पर जोर दे रही है। चौथी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में आगामी राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और कई राजनीतिक विश्लेषक यह मान रहे हैं कि आने वाले चुनावों में बीएसपी की रणनीति निर्णायक हो सकती है। खास तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार और विपक्ष की राजनीति के बीच मायावती का रुख काफी अहम माना जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि मायावती फिलहाल किसी बड़े गठबंधन की बजाय अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति पर जोर दे रही हैं। बीएसपी का मानना है कि अगर संगठन मजबूत किया जाए तो पार्टी अपने दम पर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि चुनाव के नजदीक आने पर नए समीकरण भी बन सकते हैं। पांचवीं बड़ी खबर बीएसपी के आगामी कार्यक्रमों और जनसंपर्क अभियान से जुड़ी है। पार्टी की तरफ से संकेत दिया गया है कि आने वाले महीनों में कई बड़े जनसभाओं और कार्यकर्ता सम्मेलनों का आयोजन किया जा सकता है। इन कार्यक्रमों के जरिए मायावती सीधे कार्यकर्ताओं और समर्थकों से संवाद करेंगी। पार्टी के नेताओं का कहना है कि इन सभाओं का उद्देश्य बहुजन समाज के लोगों को एक बार फिर से बीएसपी के साथ जोड़ना है। माना जा रहा है कि अगर यह कार्यक्रम बड़े स्तर पर आयोजित होते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से बीएसपी की सक्रियता बढ़ सकती है और इससे बाकी राजनीतिक दलों पर भी दबाव बढ़ेगा। छठी बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि मायावती लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात रख रही हैं और हाल ही में उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की।
उन्होंने कहा कि बहुजन समाज को अब और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कई राजनीतिक दल केवल चुनाव के समय ही दलित और पिछड़े समाज की बात करते हैं। मायावती ने अपने संदेश में यह भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी की राजनीति हमेशा सिद्धांतों पर आधारित रही है और पार्टी ने सत्ता में रहते हुए भी सामाजिक न्याय के मुद्दों को प्राथमिकता दी थी। उनके इस बयान को राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह सीधे तौर पर बहुजन वोट बैंक को फिर से एकजुट करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। 7वीं खबर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हलचल से जुड़ी है, जहां कई विश्लेषकों का मानना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। इसी बीच अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की रणनीति को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर बीएसपी अपने संगठन को मजबूत कर लेती है तो वह चुनाव में एक बड़ी ताकत बनकर उभर सकती है। कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि मायावती फिलहाल शांत रणनीति के साथ काम कर रही हैं और समय आने पर ही बड़े राजनीतिक फैसले ले सकती हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीएसपी की भूमिका को अभी भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 8वीं खबर बीएसपी के संगठनात्मक ढांचे को लेकर है। जानकारी के अनुसार पार्टी में अंदरूनी स्तर पर कई बदलावों की तैयारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व ने यह तय किया है कि जिन क्षेत्रों में पार्टी कमजोर हुई है वहां नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी और पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय किया जाएगा। इसके साथ ही युवाओं को पार्टी में ज्यादा जिम्मेदारी देने की भी योजना बनाई जा रही है। माना जा रहा है कि मायावती चाहती हैं कि बीएसपी एक बार फिर से कैडर आधारित मजबूत संगठन के रूप में सामने आए। यही कारण है कि पार्टी के अंदर लगातार समीक्षा बैठकें भी की जा रही हैं। 9वीं खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति को लेकर फिर से चर्चा तेज हो गई है और कई राजनीतिक दल इस वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच मायावती ने अपने समर्थकों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह या राजनीतिक प्रचार से प्रभावित न हों और केवल तथ्यों के आधार पर निर्णय लें। उन्होंने कहा कि बीएसपी का मुख्य उद्देश्य बहुजन समाज के अधिकारों की रक्षा करना है और पार्टी आगे भी इसी दिशा में काम करती रहेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के संदेश के जरिए मायावती अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत बनाए रखना चाहती हैं। 10वीं और महत्वपूर्ण खबर यह है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच एक अहम मुलाकात हुई है। यह मुलाकात क्यों हुई, इसमें क्या बातचीत हुई और क्या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है? इन सवालों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि यह मुलाकात केवल एक सामान्य शिष्टाचार मुलाकात नहीं थी, बल्कि इसके पीछे भविष्य की राजनीति से जुड़े कई बड़े संकेत छिपे हो सकते हैं, खासकर तब जब देश में अगले कुछ वर्षों में बड़े चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से राष्ट्रीय राजनीति को दिशा देती रही है। सूत्रों के अनुसार इस मुलाकात में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति, बहुजन समाज की भूमिका और विपक्ष की रणनीति जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। लंबे समय से देखा जा रहा है कि यूपी की राजनीति में कई दल अपने अपने तरीके से रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में मायावती और राहुल गांधी की मुलाकात ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आने वाले समय में कोई नया राजनीतिक समीकरण बन सकता है। बताया जा रहा है कि इस बातचीत के दौरान सामाजिक न्याय, संविधान की रक्षा और दलित पिछड़े वर्गों के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मायावती हमेशा से बहुजन राजनीति की सबसे मजबूत आवाज मानी जाती रही हैं और राहुल गांधी भी पिछले कुछ समय से सामाजिक न्याय और संविधान के मुद्दे पर लगातार बोलते रहे हैं। इसलिए कई राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि यह मुलाकात केवल औपचारिक नहीं बल्कि विचारों के आदान प्रदान की भी हो सकती है। हालांकि अभी तक दोनों नेताओं की तरफ से किसी बड़े गठबंधन या राजनीतिक समझौते की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इतना जरूर है कि इस मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज कर दिया है। कई लोग इसे आने वाले चुनावों से पहले विपक्ष की संभावित रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक हमेशा से निर्णायक रहा है। अगर कभी भी किसी तरह का राजनीतिक समीकरण बनता है तो उसका असर पूरे चुनावी गणित पर पड़ सकता है। यही वजह है कि इस मुलाकात की खबर सामने आते ही